नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आगरा बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार हैं। रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, रामशंकर कठेरिया दोषी करार पाए गए हैं। बीजेपी सांसद है रामशंकर कठेरिया, 2 साल की सजा सुनाई गई है। इटावा से लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा हुई है। सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता को रद्द की जा सकती है। तो आपको बता दें, सांसद कठेरिया की सदस्यता हो सकती है रद्द। धारा 147, 223 के तहत काम हो सकता है। बीजेपी सांसद दोषी करार हैं। 16 नवंबर 2011 को हुई थी वारदात। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। और देखा जा रहा है, मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी आगरा के साकेत मॉल में। देखा गया था आगरा में ये घटना घटित हुई थी। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार पाए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई गई है। हरि पर्वत थाना में ये सजा को पहले देखा गया था, कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। जिस प्रकार से इन्होंने अपने साथियों के साथ जाकर साकेत मॉल में वहां पर एक कंपनी में तोड़फोड़ की थी, हिंसा की थी। और धारा 147, 323 के तहत बीजेपी सांसद दोषी करार हुए हैं। 16 नवंबर 2011 को ये घटना हुई थी। आपको बता दें, वारदात हुई थी और बीजेपी सांसद लगातार मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं। रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है। 50,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा से सांसद हैं रामशंकर कठेरिया। बीजेपी से सांसद है, मंत्री भी रह चुके हैं। और सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आगे चलकर बताया जा रहा है कि उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। यमुनानगर में कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बन्ना की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता लड्डू बांटकर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज मुख्य तौर पे यमुनानगर हलके में हमारे सभी कांग्रेसजन इकट्ठे हुए और सभी हलकों में सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी कर रहे हैं और लड्डू बांट के जनता में अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। आज देखो, संविधान के तहत जो होना चाहिए था वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोई भी ऑफेंस किसी भी स्टेट में होता है, कर्नाटका में एक बात बोली गई, उसका ऑफेंस कर्नाटका में बनता है, उसकी कोर्ट सुनवाई सिर्फ कर्नाटका कर सकता है, ना कि गुजरात। वो जानबूझकर गुजरात ले जाया गया, फिर उसमें मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई। मैक्सिमम सज़ा सुनाने के साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने में भी देरी नहीं करी, जल्दबाजी में सरकार ने फटाफट फैसला किया। तो इन सभी बातों को देख के उसके बाद उनसे मकान भी छीन लिया गया उनका जल्दबाजी में। तो ये जल्दबाजी जो सरकार की देख के लगता है कि सरकार उनसे डरी हुई थी। उनका जवाब संसद में उनसे बन नहीं रहा था कोई। वो जनता के बहुत जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको बड़ी गंभीरता से उठा रहे थे और बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे थे, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं था। कन्नौज में संपूर्ण समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और एडीएम आशीष कुमार छिबरामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना। तभी एक रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी लाठी के सहारे अपनी समस्या लेकर पुलिस अधीक्षक के सामने पहुंचा, जिसे सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने कुर्सी पर सम्मानपूर्वक बिठाया और फिर उसकी समस्या को सुना। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने समस्या का निस्तारण के लिए थाना गुरसाईगंज के कोतवाली पुलिस को आदेश भी दिए हैं।
अलीगढ़ में आगरा विश्वविद्यालय में लॉ के परिणाम को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही बीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें, छात्रों का आरोप है कि जब कॉपी विश्वविद्यालय पहुंची ही नहीं तो परिणाम कैसे आ गया। बिना जांच के ही छात्रों को फेल कर दिया। पूरा मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के श्रीवास ने कॉलेज का है। रायबरेली में बशरावा थाना क्षेत्र के अधौरा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित पिकअप गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई है। आपको बता दें, पिकअप गाड़ी में 30 लोग सवार थे, जिसमें से 28 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ओवरलोड हादसे की वजह से यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे, लेकिन फरियाद सुनने की खानापूर्ति करने अधिकारी निकल गए। पूर्व और राजस्व के अधिकारियों ने वक्त पे पहले ही संपूर्ण समाधान दिवस को छोड़ दिया। आपको बता दें, मोहनलालगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएम के आने की उम्मीद में फरियादियों का जन सैलाब उमड़ा था, लेकिन सीडीओ ने फरियादियों की शिकायत सुनने की खानापूर्ति करते हुए मौके से वक्त से पहले ही निकल गए। कन्नौज में सदर कोतवाली प्रभारी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानों ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा कर मनीमऊ के नेरा गांव से चोरी की 4 बाइक के साथ 3 छात्र गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ बाइकों का अन्य सामान भी बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत करेंगे, जिसके पहले चरण में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवरिया रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। आपको बताया, देवरिया के 3 रेलवे स्टेशन देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर का चयन अमृत स्टेशन योजना में हुआ है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन के कामों का शिलान्यास कर वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि देवरिया रेलवे स्टेशन को 26 करोड़ 43 लाख की लागत से आने वाले दिनों में अनेक निर्माण कार्य कराकर सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। गाजियाबाद में लोनी के पाबी गांव के खड़खड़ी रोड पर पानी में बैठकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, खड़खड़ी रोड पर भरे पानी से लोग परेशान हो गए हैं। बिना बारिश के भी सड़क पर पानी भरा रहता है, जिस वजह से लोगों ने सड़क पर भरे पानी में कुर्सी पर बैठकर प्रदर्शन किया और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में
पानी को लेकर प्रदर्शन किया गया। जलभराव ये देखा जाता है सड़कों पर। इलाके के लोगों का कहना है कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। नगर निगम से कई बार शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। तो जलभराव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से पानी में बैठे हुए हैं स्थानीय लोग और अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के नारेबाजी कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के पनकी स्टेशन रोड पर कौशल विकास केंद्र की छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बता दें कि स्कूटी पर सवार शौदों ने छात्रा से छेड़खानी की, जिसकी पूरी घटना एक दुकान में लगे पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रानीखेत के आरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 252 जवानों को शुभकामनाएं दी। सेना की शुभनाथ मैदान में अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 752 जवान कमाऊ और नागा रेजिमेंट में सिपाही बन थल सेना में शामिल हुए। सेना ने इन्हें शामिल किए जाने का नियम अनुसार कार्यक्रम किया। इनकी परेड का निरीक्षण टीबीसी के कर्नल विक्रम सिंह ने कर सलामी ली। वहीं इस मौके पर केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने उन 4 जवानों के सीने पर तगमा लगाए हैं। नो हिंसा के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव जरूर देखा गया, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर जिले की छछरौली में आपसी सौहार्द और प्रेम की ऐसी मिसाल है जिसकी सराहना पूरे प्रदेश में होती है। छछरौली एक विरासत है और यहाँ पर 1947 से पहले एक साथ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ कभी धार्मिक उन्माद पैदा नहीं हुआ। यहाँ कभी किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तीनों धर्मों के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे का परिचय देते हुए सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। मस्जिद के बारे में ये बात मालूम हुई है हमें कि 47 से पहले बनी है और मस्जिद के फिर 47 में इसमें गुरुद्वारा रख दिया गया था कि आपस के मोहब्बत और विचार में सरकार से ऑर्डर हो गया एक मस्जिद का, तो ये मस्जिद पसंद करी थी लोगों ने। इस मस्जिद फिर ये गुरुद्वारा साइड में बन गया। कुरुक्षेत्र में पिछले कई दिनों से थाने सर नगर परिषद कार्यालय में काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों ने ईओ देवेंद्र नरवाल के आश्वासन पर हड़ताल को खत्म किया। देवेंद्र नरवाल ने कहा कि सफाई कर्मचारी एरियल की मांग को लेकर यह हड़ताल कर रहे थे, जिसके चलते विधायक सुभाष सुधा और प्रशासन की ओर से हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर 2017 के अब तक का एरियल देने की मांग की गई है। जो प्रयास उनके लिए किए गए वो सभी प्रयास सभी कर्मचारियों के सामने रखे गए और हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने उनकी बात मानते हुए हड़ताल को खत्म कर दिया। उनकी मुख्यतः डिमांड यह थी कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी माध्यम से 2014 में पेरोल पे आ गए थे,
सरकार ने उनको R2 के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन था कि जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था में एडजस्ट किए गए उनको जो एरियर दिया जाना है वो नवंबर 2017 से दिया गया। तो हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी आए हैं उनकी तरफ से भी ये ज्ञापन था कि जो हमारा यहाँ का 2017 आज हमारे 10वें दिन बीच में आज हमारे बीच के अंदर सरकार की तरफ से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के आए। उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग जायज़ है और हमने लेटर लिख दिया हरियाणा गवर्नमेंट को, वो बहुत जल्द यानी कि आ जाएगा आपके बीच में और आपको 1/11/2017 से जो एरियल है वो। चरखी दादरी में अनिश्चित हड़ताल कर धरने पर बैठे क्लर्कों ने काले कपड़े पहनकर ब्लैक डे मनाया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंका है। आपको बता दें, क्लर्कों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गहरी नींद में सोई है। आपको बता दें, हरियाणा के तमाम क्लर्क 32 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं। 35,400 के वेतन की मांग को लेकर क्लर्क धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज हमारे धरने का 32वां दिन है और कल हमने यहाँ हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया था और आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं 32वें दिन पे। और सरकार जब तक चाहेगी हम यही कार्रवाइयाँ हमारी करती रहेंगी। सरकार की जो नींद है वो टूट नहीं रही है और सरकार को जल्दी से जल्दी हमारे इन क्लर्क भाइयों के बारे में संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि आम जनता है और हमारे जो काम सभी के रुके हुए हैं वो काम भी हो सके। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ से मीडिया से बात कर नूर हिंसा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब तक 104 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 80 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। वहीं सीआईडी इंस्पेक्टर के वायरल वीडियो के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ये वीडियो उन्होंने भी सुना है, उचित समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही नूर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा, सारे तथ्य पुलिस की जानकारी में हैं और पुलिस एक एक बिंदु पर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच करने के बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में संघर्ष स्वयंसेवक संघ भारतवर्ष से लगभग 120 लोगों का कुरुक्षेत्र गुरुकुल में आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से थाने सर के 10 से 12 गांव घूमने के लिए चयनित किए। उसमें मुख्य रूप में गांव सुनहेड़ी खालसा में 10 से 12 लोगों की टीम गांव का भ्रमण करने के लिए पहुंची, जिनका गांव में पहुंचने पर गांव सुनहेड़ी खालसा के सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह समेत अन्य ग्राम वासियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का स्वागत किया। संघ के सदस्यों ने कहा वह गुरुकुल में आए हैं और कुरुक्षेत्र में 10 से 12 गांव में 10 से 12 संघ के सदस्य गए हैं, जो ग्रामवासी से बातचीत करेंगे और गांव के विकास को देखेंगे और लोगों को विकास की ओर अग्रसर होने की अपील करेंगे। देखिए, यहाँ कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गतिविधि है उसमें 6 गतिविधियों में ग्राम विकास एक गतिविधि है। गांव कैसे प्रगतिशील हो, स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सुरक्षित, समरसता से पूर्ण हो, ऐसे पकड़ के गो आधारित कृषि हो, भूमाता का रक्षा, ऐसे 7 संपदा की रक्षा के लिए जो ग्राम विकास संघ की 100 साल की जो अभी होने वाला है, तो प्रत्यक्ष परिवर्तन समाज में। जैसा आपको पता लगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पूरे भारतवर्ष से ये आए हैं और हमारे गांव में भी 10-12 जो आए हैं, हमने इनका पूरा स्वागत किया है। इनका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम गांव के सरपंच साहब प्रतिनिधि हैं, सुंदर सिंह जी खड़े हैं, हमारे प्रदीप जी हैं भाई हमारे साथ में। तो गाँव में हमने पहुँचने पर इनके गाँव में जैसे ब्राह्मण धर्मशाला में स्वागत किया, गाँव के शिव मंदिर में। पठानकोट में पिछले दिनों सैली रोड पर एक ऐसी घटना घटित हुई जहां दोपहर के समय कुछ लोगों ने एक स्कूल बस को फिल्मी तरीके से रोककर बस में हुड़दंग मचा दिया था, जिसके बाद से ही बस में बैठे बच्चों के साथ साथ शहर के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया है।
तो वहीं सूचना और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, इन नकाबपोशों का मकसद किसी एक बच्चे को ढूंढना था। ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ KLM ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਨੋ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ दरखास्त ਨੂੰ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।